हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम होता है राजस्थान जुडिशरी सर्विस, जिसको हम आरजेएस के नाम से भी जानते हैं। उसमें कितने अटैम्प्ट निर्धारित किए गए हैं, क्या पहले से भी कोई अटैम्प्ट ऐसे निर्धारित थे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो हाल फिलहाल में आरजेएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि इसमें कोई अटैम्प्ट निर्धारित है या फिर अटैम्प्ट अगर है तो आगे क्या लगाया जा सकता है अटैम्प्ट, या फिर हम कितनी एज तक ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर हमने ज़्यादा बार एग्ज़ाम दे दिया तो क्या हमें मतलब एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करने में दिक्कत आएगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो उसी का ही जवाब इस वीडियो में है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जुडिशरी रिलेटेड सारे नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। देखिए, राजस्थान जुडिशरी सर्विस है जो, उसमें एग्ज़ाम में कितने अटैम्प्ट होंगे, किस किस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए अटैम्प्ट लागू है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे कि जो आरजेएस एग्ज़ाम है उसमें कोई अटैम्प्ट लागू है या आगे होगा, या फिर अभी जो नोटिफिकेशन आ चुका था तो उसकी जो वैकेंसी आएगी उसमें कोई अटैम्प्ट निर्धारित किया जाएगा, या फिर जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जिन लोगों ने भी आज तक एग्ज़ाम दे चुके हैं या आगे देंगे आरजेएस का, उनके लिए कोई अटैम्प्ट लागू किया जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस थे। तो देखिए, हम जानेंगे कि जो राजस्थान जुडिशरी सर्विस है उसमें अटैम्प्ट होते हैं या नहीं होते, या फिर आगे अभी लागू किया गया है या नहीं किया गया। देखिए, आरजेएस एग्ज़ाम्स के लिए अभी तक कोई भी जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी अटैम्प्ट लागू नहीं किया गया है। जनरल कैटेगरी में आप 40 साल तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसमें कोई अटैम्प्ट निर्धारित नहीं है। ओनली एज डिसाइड है कि आप 40 साल तक दे सकते हैं। पर अगर एज ए रूल अगर हम देखें तो जो नोटिफिकेशन आता है उसमें जो एज है वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट आपको घटाती बढ़ाती रहती है एज को, तो वो रूल के हिसाब से होगा। पर हाँ, 40 ईयर तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आरजेएस में जनरल कैटेगरी के लिए तो कोई अटैम्प्ट लागू नहीं है। तो क्या बाकी कैटेगरी के लिए है? ये आरजेएस जो ओबीसी कैटेगरी है वो भी 40 ईयर तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए भी कोई भी आपका अटैम्प्ट निर्धारित नहीं है, ओनली एज ही डिसाइड है। और अगर आप ओबीसी और जनरल से हैं तो जो आपके एज पर जो रूल्स हैं उसके हिसाब से 40 ईयर तक ही आप दे सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन आता है ऐसा कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड तो उसमें एज भी बता दी जाती है, पर अभी तक 40 ईयर तक ही आप दे सकते हैं। यही बात एससी और एसटी कैटेगरी की करें तो देखिए, और साथ ही अगर हम एमबीसी कैटेगरी, ये सब सारी कैटेगरीज़ को देखें तो रिलैक्सेशन एज में 40 ईयर से ऊपर भी मिलता है इनको। और जो आपकी एज है वो 40, जैसे जो मेल फीमेल है उनको सबको छूट दी जाती है। पर हाँ, इसमें कोई भी आपका अटैम्प्ट निर्धारित नहीं है, सबके लिए एज ही डिसाइड है। और आप जब तक उस एज तक नहीं हो जाते तब तक आप अगर क्वालिफाई नहीं हो पाते तब तक वो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। ऐसा कोई अटैम्प्ट निर्धारित नहीं किया गया है आपके लिए एससी एसटी कैटेगरी के लिए भी। तो इसमें सिर्फ जो आपको बताया जैसे एज है उसका रिलैक्सेशन देते हैं, तो वो आपको 40 ईयर से ऊपर एज तक की छूट मिलती है। तो वो आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको पता लग जाएगा। तो आरजेएस जो एग्ज़ाम है उसके लिए अभी तक कोई भी अटैम्प्ट निर्धारित नहीं किया गया है। आप बस प्रिपरेशन कंप्लीट रखें, आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप बिना कोचिंग के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपको वहाँ नोट्स भी प्रोवाइडेड हैं। साथ ही अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है जुडिशरी से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको सारी चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे।